यस्माद्धते न सिद्ध्यति यज्ञो विपश्चित श्वन सधीनाम योग मिन्वति। अर्थात योग के बिना विद्वान का कोई भी यज्ञ कर्म पूरा नहीं होता, यानी धर्म से लेकर मोक्ष तक में योग का अहम योगदान है। गौतम बुद्ध और महावीर की भूमि बिहार में योग परंपरा की जड़ें काफी गहरी हैं। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के काल में योग न केवल फला फूला, बल्कि खुद उन दोनों ने भी योग के महत्व को समझकर इसके प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाई। भगवान बुद्ध की कई ऐसी प्रतिमाएं मिली हैं जिनमें गौतम बुद्ध योग की मुद्रा में बैठे हुए हैं। बौद्ध धर्म में योग का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि योग को बोधिसत्व तक पहुंचने का माध्यम बताया गया है। योग का नाम उन्होंने भले ही दूसरा कुछ रखा हो, उस समय अपने धर्म को आधार बनाकर इसको प्रसारित किया, लेकिन वस्तुतः वो चीज़ थी आदमी के व्यक्तित्व के विकास की, उसके शारीरिक विकास की, मानसिक विकास की, और फिर अंत में जो उद्देश्य है आपके जीवन का, आनंद की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति, जो हमारे पुराण में है। बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म में भी योग का महत्व रहा है। जैन शास्त्र में जैन तीर्थंकरों को ध्यान में पद्मासना या कयोत्सर्गा योग मुद्रा में दर्शाया गया है। कहा जाता है कि मनला बंधासन की स्थिति में बैठे वर्धमान को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो महावीर स्वामी कहलाए। हमारे पास जो मूर्तियां मिली हैं, जो ऐतिहासिक जो भी प्रमाण मिले हैं, वो ये बताते हैं कि वो लोग अभ्यास करते थे योगासनों का। योगासन में ध्यान के लिए जिन अभ्यासों का हम लोग जिन अभ्यासों का इस्तेमाल करते हैं, उनमें उनकी मूर्तियाँ आज भी आप देखेंगे। उसी में आप भगवान बुद्ध की मूर्ति हो या महावीर की मूर्ति हो, आप ध्यानस्थ मिलेंगी और उसी मुद्रा में मिलेंगी या उसी आसन में मिलेंगी। बिहार की गौरवशाली प्राचीन नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों में भी योग की शिक्षा दी जाती थी। इसके प्रमाण मौजूद हैं। दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में एक सिंधु घाटी सभ्यता में योग का पहला प्रमाण उस वक्त के मोहरों और मूर्तियों से मिलता है। वैदिक काल में यज्ञ और योग का काफी महत्व था। पहली दफा 200 ईसा पूर्व में पातंजलि ने वेद में बिखरी योग विद्या का सही रूप में वर्गीकरण किया। योग में जैसे महर्षि पतंजलि हुए, जिन्होंने इसको फॉर्मुलेट किया, उन्होंने 8 अंग बताया: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आसन उनमें से एक है, और आसन का महत्व केवल इसलिए है, इसलिए उसको स्थान दिया गया है कि वह शरीर को ठीक रखता है, रोग मुक्त रखता है, और जब शरीर रोग मुक्त होगा तो आप अभ्यास करने के योग्य रहते हैं। योग का प्रामाणिक ग्रंथ योग सूत्र योग पर लिखा गया पहला ग्रंथ है। इसमें योग को परिभाषित किया गया है। इसके मुताबिक योग का अर्थ है मन पर नियंत्रण करना। योग शब्द योग से बना है, जिसका अर्थ है तालमेल या मिलना, यानी मन और शरीर के बीच तालमेल बिठाने का तरीका ही योग है। दरअसल मन और शरीर में तालमेल बिठाने के दौरान योग एक सहायक या उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। इस दौरान मन और शरीर एक बिंदु पर जाकर स्थिर या एकाकार हो जाते हैं। भागवत गीता में भी योग के बारे में विस्तार से समझाने की कोशिश की गई है। 563 से 200 ईसा पूर्व योग के 3 अंग तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान का प्रचलन था। इसे क्रिया योग कहा जाता है। आधुनिक युग में बिहार में योग को फिर से स्थापित करने का श्रेय जाता है महायोगी स्वामी शिवानंद सरस्वती के शिष्य स्वामी सत्यानंद सरस्वती को। स्वामी सत्यानंद का जन्म 1923 में उत्तराखंड के अल्मोड़ा के पास एक गांव में हुआ था। 1943 में ऋषिकेश में उन्हें अपने गुरु स्वामी शिवानंद के दर्शन हुए और उन्होंने दशनामी संन्यास पद्धति अपना ली। 1947 आते आते स्वामी सत्यानंद परमहंस संन्यास में दीक्षित हो गए। इसके बाद उन्होंने शिवानंद आश्रम छोड़ दिया और सन्यासी के रूप में घूमने लगे।
घूमते हुए वो बिहार के मुंगेर पहुंचे और शुरू हुआ योग के क्षेत्र में नया अध्याय। तो वहाँ स्वामी सत्यानंद जी ने वो बिहार में आए, बिहार को उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र बनाया और यहाँ पर उस समय से उनकी साधना भी चली और योग का प्रचार भी चलता रहा। स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने मुंगेर को अपनी तपोभूमि बनाया और विश्व मानवता को योग परंपरा से रूबरू कराने के लिए 1956 में अंतर्राष्ट्रीय योग मित्र मंडल की स्थापना की। उनका मकसद योग के महत्व को बताना और पूरे विश्व में इसे प्रचारित प्रसारित करना था। इसके लिए स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने 1963 में बिहार योग विद्यालय की स्थापना की। हमारे गुरु स्वामी सत्यानंद जी ने बिहार योग विद्यालय की स्थापना की थी ताकि योग का सही तरीके से वैज्ञानिक पद्धति पर विश्व में इसका प्रचार हो सके और जो मान्यताएं हैं धर्म की, अध्यात्म की, उसको एक व्यवहारिक रूप दे करके उसको मनुष्य से जोड़ा जाए। यहाँ पर लोगों को योग की प्राचीन पद्धति की जानकारी दी जाती थी। स्वामी जी यही नहीं रुके, उन्होंने अगले 20 वर्षों तक संसार के कई देशों की यात्रा की और यहाँ इन्होंने योग के प्रचार प्रसार के लिए काम किया। मुंगेर आश्रम जो उन्होंने स्थापित किया, इसका कार्यक्षेत्र कोई बिहार तक ही नहीं था, यह पूरा भारत था और पूरा संसार था और आज भी है। स्वामी जी की खासियत थी कि वो सभी धर्म शास्त्रों की जानकारी के साथ साथ योग को इतने स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत करते थे कि लोग उनकी ओर आकृष्ट हो जाते थे। एक बात और जो औरों से अलग करती थी, वो थी उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वो योग क्रियाओं को तर्क की कसौटी पर कसने के साथ इतनी सरलता से उसकी व्याख्या करते थे कि लोगों को ये बात आसानी से समझ में आ जाती थी। स्वामी सत्यानंद के प्रयास से ही मुंगेर की ख्याति दूर दूर तक फैली और महज 20 साल में यानी 1983 तक बिहार योग विद्यालय पूरे विश्व में योग शिक्षा और आध्यात्मिक विज्ञान केंद्र के रूप में विख्यात हो गया। ये योग व्यवस्था स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने स्थापित की। इसमें प्राचीन और पारंपरिक योग शिक्षाओं का समावेश किया गया। योग विद्यालय के माध्यम से व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास किया गया। इसके मुताबिक मस्तिष्क, हृदय और हाथ एक साथ जुड़े हुए हैं। कर्म, भक्ति और ज्ञान अलग अलग नहीं है, बल्कि एक साथ गहरे रूप में जुड़े हुए हैं और किसी भी एक चीज को छोड़कर मानव का विकास नहीं हो सकता। बिहार योग में इन तीनों की प्रधानता है और इसमें तीनों के ही विकास पर जोर दिया जाता है। बिहार योग सभी लोगों के लिए है, चाहे वो घरेलू हो या कामकाजी। बिहार योग विद्यालय योग की किसी एक शाखा का समर्थन नहीं करती, बल्कि ये योग की सभी शाखाओं को एक साथ लेकर चलती है, जिसे ज्ञान, भक्ति, हठ योग, राजयोग, क्रिया योग और अन्य सभी योगों की बातों को इसमें सम्मिलित किया गया है। योग की इसी सरलता के कारण इसकी लोकप्रियता काफी है। पहले मैं खुश नहीं रहती थी, अब मुझे आंतरिक खुशी मिलती है। बिल्कुल अलग प्रकार का अनुभव है। मैं भारत में ही रहना ज्यादा पसंद करती हूँ। योग सभी के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। योग से मन नियंत्रण में रहता है। For big people, yoga is very nice for control mind. बिहार स्कूल ऑफ योगा 1963 में योग विद्यालय की स्थापना के समय ये एक छोटा सा आश्रम हुआ करता था, जिसमें केवल कुछ साधक और सन्यासिनियां रहा करती थी। लेकिन जैसे जैसे इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई, वैसे वैसे इसके विस्तार की ओर ध्यान दिया जाने लगा। इसी वजह से 1978 में गंगा के किनारे एक विशाल आश्रम का निर्माण शुरू हुआ। 1984 में यह बनकर तैयार हुआ, जिसे गंगा दर्शन योगाश्रम का नाम दिया गया। यहाँ प्राचीन काल में
गुरुकुल की तर्ज पर योग शिक्षा देने की व्यवस्था की गई। आज ये अपने आप में अत्याधुनिक गुरुकुल व्यवस्था की नजीर पेश कर रहा है। आज बिहार योग विद्यालय की ख्याति दुनिया भर में है और विश्व के कोने कोने से योग की शिक्षा लेने लोग यहाँ पहुँचते हैं। ये विद्यालय साल भर अलग अलग तरह के पाठ्यक्रम चलाता है, जिसमें बेहतर स्वास्थ्य के लिए योग, आध्यात्मिक जागरूकता और मानव की क्षमता को विकसित करने जैसे पाठ्यक्रम शामिल हैं। शिक्षा का तरीका यहाँ अनोखा है। छात्रों को योग की शिक्षा तो पारंपरिक तरीके से दी जाती है, लेकिन उसे देने का अंदाज आधुनिक है। वैज्ञानिक कसौटी पर कसने के बाद ही उसे उदाहरण के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। मुंगेर आश्रम की सबसे बड़ी विशेषता उसकी कार्यशैली है, और वो ये है कि वहाँ पर हर योग की हर क्रिया को, हर अभ्यास को विज्ञान की कसौटी पर कसा जाता है, उसके बाद ही उसका अभ्यास कराया जाता है। बिहार योग भारती। स्वामी सत्यानंद सरस्वती के 1989 में संन्यास ग्रहण करने के बाद स्वामी निरंजनानंद उनके उत्तराधिकारी हुए। निरंजनानंद ने योग को आधुनिक विज्ञान से जोड़ने के लिए बिहार योग भारती की स्थापना की। 1994 में मुंगेर में ही इसकी स्थापना की गई। इसमें योग को आध्यात्म और विज्ञान की आधुनिक धारा के साथ जोड़ने की व्यवस्था की गई है। बिहार योग भारती योग शिक्षा को पूरी तरह समर्पित विश्व की पहली मान्यता प्राप्त संस्था है। योग की व्यापक शिक्षा के साथ साथ योग अध्ययन के क्षेत्र में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री प्रदान करने वाली अपने तरह की ये पहली संस्था है। इसमें योग दर्शन, योग मनोविज्ञान, व्यावहारिक योग विज्ञान एवं योग पर्यावरण विभाग के माध्यम से आज की जरूरत के मुताबिक पूर्ण वैज्ञानिक ढंग से योग का शिक्षण और प्रशिक्षण दिया जाता है। कि आज का मनुष्य तर्क पर ही चलता है, बिना तर्क वो कुछ मानता नहीं है। तो जब विदेशी यहाँ आते हैं भारत में, तो वो प्रायः ऐसे सेंटर्स की खोज में रहते हैं जहाँ पर उनको जो सिखाया जाए उसकी पूरी वैज्ञानिक व्याख्या दी जाए। तो इस कारण से मुंगेर आश्रम काफी विख्यात हुआ। फिलहाल बिहार योग भारती अपने गुरुकुल जैसे वातावरण में 4 महीने के आवासीय सत्रों का आयोजन करता है, जिसमें योग की शिक्षा के साथ साथ छात्रों को मानवता के प्रति सेवा और समर्पण की शिक्षा भी दी जाती है। हम लोग को व्यवहारिक योग और योग जो है अष्टांग योग के बारे में शिक्षा दिया जाता है। आसन, प्राणायाम, योग निद्रा, ये सब का चीज। प्राणायाम, योगा, यौगिक गेम, अनेक चीज़ सिखाए जाते हैं यहाँ पे। फिर हम लोग के टेस्ट लिए जाते हैं, क्योंकि हम लोग का ये देखा जाता है कि बच्चे कितने तेज हैं, इनका कितना बिहेवियर अच्छा है या मेंटली इनमें अच्छे हैं। बिहार ने योग के क्षेत्र में प्राचीन काल से ही अपनी अलग पहचान बनाई है। बिहार योग भारती ने इस गौरव को आधुनिक काल में एक बार फिर से जीवित किया है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहां तनाव लोगों पर हावी है और जंक फूड खाने पीने की चीजों में अहम हो गया है, योग की महत्ता काफी है। ऐसे में बिहार योग भारती का योगदान योग के क्षेत्र में सराहनीय है।